नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। दोपहर के 3 बज चुके हैं और शुरू हो चुका है हमारा खास शो 3 बजे की 3 बड़ी खबरें, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। सबसे पहले आपको बताएंगे कि दिल्ली के जंतर मंतर और झारखंड में छात्रों के आंदोलन के बाद आखिर बिहार में भी छात्र क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्या है इन छात्रों की मांगे और इन्होंने सरकार को क्या अल्टीमेटम दिया है। दूसरी बड़ी खबर में बात करेंगे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट की। क्या कुछ इस मामले में अपडेट है, एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट क्या है, जिसमें एसआईटी ने चंपत राय और अनिल मिश्रा, दो सबसे ज्यादा चर्चित नामों को क्लीन चिट दे दी है। वहीं तीसरी बड़ी खबर में आपको दिखाएंगे देश के 14 राज्यों में बाढ़, बारिश और जल भराव की भयावह तस्वीरें, जिसने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली के जंतर मंतर और झारखंड की राजधानी रांची के बाद बिहार की राजधानी पटना में आखिर छात्र क्यों और किस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और 24 घंटे का सरकार को अल्टीमेटम दे चुके हैं। क्या इनकी मांगे हैं वो भी समझाएंगे। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे एसआईटी जांच की रिपोर्ट के बारे में, जो कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फाइनल रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों को ही एसआईटी ने क्यों क्लीन चिट दी है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको तस्वीरें दिखाएंगे देश भर के अलग अलग राज्यों से बाढ़, बारिश की जो भयावह तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। इसका एक ही मतलब है कि बाढ़, बारिश की वजह से अभी भी जगह जगह तबाही का मंजर जारी है। वहीं दिल्ली और रांची के बाद अब बिहार में भी छात्र आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में छात्र विरोध कर रहे हैं। उनके हाथों में महात्मा गांधी की तस्वीरें और तिरंगा है। दिल्ली और रांची में हुए इसी तरह के आंदोलन के बाद अब पटना में छात्र टीआरई 4 नोटिफिकेशन, बीपीएससी, बीएसएससी और बीएसओ परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर विरोध कर रहे हैं। इस दौरान छात्र नेता दिलीप ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। उन्होंने शिक्षा मंत्री को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, या तो नोटिफिकेशन जारी करें या इस्तीफा दें। वहीं छात्रों ने कहा है कि हमें 2 से 4 दिन के अंदर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन चाहिए, हम लोग लॉलीपॉप नहीं लेंगे। छात्रों ने शिक्षा मंत्री को मिस्टेक तिवारी बताया है। उन्होंने कहा कि इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं करने पर इस्तीफा देने की बात भी की जाएगी। वो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दे। इसके पहले वाले शिक्षा मंत्री भी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन की बात करते रहे, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया। शिक्षा मंत्री नोटिफिकेशन जारी करे या इस्तीफा दे, यही छात्रों की इकलौती मांग है। छात्र नेता ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करो, नहीं तो शिक्षा मंत्री का आवास घेरेंगे। आंदोलनकारियों ने सरकार को साफ चेतावनी दी है कि अनशन शुरू होने के 5 दिनों के अंदर अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो विधानसभा का भी घेराव किया जाएगा। फिलहाल अनशन गर्दनीबाग पर जारी रहेगा। दिलीप कुमार ने कहा कि हम कोई नई रिक्ति नहीं मांग रहे हैं, पहले से लंबित प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, या तो विज्ञापन निकालो या शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। आपको याद होगा इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर भी पेपर लीक जैसी समस्या को लेकर और परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर देश भर के छात्रों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना पड़ा। सरकार बैकफुट पर आई, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद झांसी में, माफी चाहूंगी, झारखंड की राजधानी रांची में ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिला, जहां छात्रों ने 24 दिनों तक आंदोलन किया, आमरण अनशन किया, जिसके बाद झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार बैकफुट पर आई और परीक्षा रद्द करने की मांग छात्रों की मान ली गई है। दिल्ली के जंतर मंतर, झारखंड की राजधानी रांची के बाद अब पटना से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है, जहां छात्रों का प्रदर्शन जोर पकड़ता जा रहा है। और हमारे सहयोगी
अंजनी हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख अंजनी का करते हैं। अंजनी, देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर, उसके बाद झारखंड की राजधानी रांची के बाद अब बिहार में भी प्रदर्शन जोर पकड़ता जा रहा है। छात्रों की मुख्य मांगे क्या है? क्योंकि पिछले कई दिनों से पटना का जो धरना स्थल है गर्दनीबाग, वहां पर कई छात्र संगठन जो है वो अपनी अलग अलग मांगों कर जो है वो धरना पर हैं। जहां एक और पीएचडी जो शोधार्थी हैं वो धरना पर हैं, वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी द्वारा 70वीं परीक्षा जो आयोजित की गई थी उसमें धांधली को लेकर के भी कई छात्र संगठन जो है वह आंदोलनरत है। तो वहीं अब आज जो है वह यह मामला तूल पकड़ लिया जब TRE 4 के नोटिफिकेशन को लेकर के छात्रों ने आज जमकर नारेबाजी की है और शिक्षा मंत्री को अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे के में वह TRE 4 के लिए जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करें और तब जाकर के जो है वह छात्र आंदोलन वापस लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का मानना है, जो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और चूंकि अब जो अधियाचना है वह बीपीएससी के पास भेज दी गई थी, लेकिन कुछ तकनीकी कमियों की वजह से जो है उसे वापस शिक्षा विभाग को भेजा गया है, जहां पर उसे सुधारा जा रहा है। और अब TRE 4 को लेकर के जो बातें आ रही थी, TRE 4 के लिए जो है रिक्तियां जो थी, उन रिक्तियों से ज्यादा जो पहले घोषित की गई थी रिक्तियां 32,000 कुछ से ज्यादा, वहीं अब और भी ज्यादा रिक्तियां घोषित करने की बात जो है वो शिक्षा मंत्री द्वारा कही जा रही है। और तब फिर उसके बाद जो है बीपीएससी द्वारा याचना जब भेजी जाएगी तब वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा। लेकिन इसी बीच दूसरी ओर देखें, समझ पा रहे होंगे आप वहां पर। सर, क्या लगता है आपको, क्योंकि हमने जंतर मंतर में देखा जब छात्रों ने प्रदर्शन किया तो सरकार को झुकना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ा। बिल्कुल ऐसा ही रांची में भी हुआ कि सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार झुकी छात्रों के आगे, क्योंकि लंबे समय से बिहार के जो छात्र हैं, बिहार के जो अभ्यर्थी है, वो TRE 4 के नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं। आश्वासन दिया जाता है लेकिन उस पर काम कुछ नहीं होता। अब की बार क्या सरकार की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द यह काम किया जा सके? जी रिया, देखिए, बता दूं कि जिस तरीके से TRE 4 को आयोजित करने की बात की जा रही थी उसको लेकर के कई बार छात्र सड़क पर भी उतरे थे। उसके बाद ही सरकार ने जो है वह TRE 4 के लिए नोटिफिकेशंस के लिए जो है वह रिक्तियां जो है वह बीपीएससी को भेज दी थी। लेकिन उसके बाद कुछ तकनीकी खामियों की वजह से रिक्तियां जो है वह फिर से बीपीएससी द्वारा जो है कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारियां मांगी गई हैं, जिसकी वजह से भी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया है। लेकिन इसी बीच TRE 4 के साथ साथ जो छात्र हैं, जो स्टेट की आयोजित करने की मांग कर रहे थे, उसको लेकर के भी छात्र जो है वो सड़कों पर उतरे थे। और तब जाकर के सरकार को जो है वह झुकना पड़ा और TRE 4 के पहले यानी स्टेट परीक्षा आयोजित करने की जो है वह सरकार ने मंशा अपनी जाहिर कर दी है। बीपीएससी के द्वारा, बिहार परीक्षा समिति के द्वारा इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और पिछले 17 तारीख यानी कल से इसके लिए जो है आवेदन भी मांगे जा रहे हैं। तो अब यह कहा जा रहा है कि TRE 4 के जो परीक्षा होगी वह स्टेट परीक्षा के आयोजित करने के रिजल्ट के परिणाम के बाद ही जो है वह TRE 4 होगी। लेकिन बहुत लाउड एंड क्लियर है। अब देखना ये होगा अंजनी जी कि आखिर सम्राट चौधरी सरकार क्या डिसीजन लेती है, कितनी जल्दी छात्रों के मांगों पर काम जो है धरातल पर शुरू होता है और TRE परीक्षा 4 का नोटिफिकेशन आखिर कब जारी होता है। अंजनी पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इस बात अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सामने आए अपडेट की कर लेते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में जांच के लिए बनाई गई SIT ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। यूपी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए SIT बनाई थी, जिसने सोमवार को अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों को ही चंदा चोरी मामले में SIT ने क्लीन चिट दे दी है। वहीं जिन 8 लोगों को चंदा चोरी के लिए दोषी माना गया है, वो अभी सभी लोग जो हैं फिलहाल जेल में हैं। देखिए, रिपोर्ट में चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा दोनों के नाम आरोपी के तौर पर शामिल नहीं है। हालांकि मामले की दूसरी जांच अभी भी जारी है। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठे थे। अब यूपी सरकार की SIT की रिपोर्ट सामने आने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा को राहत मिली है। यूपी के गृह विभाग ने रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत
नृत्य गोपाल दास को सौंप दी है। इसे राम मंदिर ट्रस्ट की 2 सितंबर को होने वाली बैठक में रखा जाएगा। बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला 7 जून को सबसे पहले सामने आया था। मामले की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया। इसके बाद एसआईटी ने 23 जून को गृह विभाग को शुरुआती रिपोर्ट सौंपी थी। 25 जून को ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 8 लोगों के नाम शामिल थे। सभी को नामजद किया गया था। एफआईआर दर्ज होने के कुछ ही घंटों के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से सभी फैजाबाद जेल में बंद हैं। सबसे दिलचस्प बात यही है कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा दोनों का ही नाम एसआईटी रिपोर्ट में शुरू से ही नहीं था, मगर दोनों ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। हालांकि जांच को लेकर फिर भी सबकी निगाहें इन्हीं पर थी, लेकिन एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट सामने आने के बाद अब पूरी तरह से दोनों को क्लीन चिट मिल चुकी है। यहां यह भी क्लियर कर दें कि राम मंदिर चढ़ावा मामले की एक और जांच चल रही है। यह जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित टीम कर रही है। इसकी रिपोर्ट अभी भी सामने नहीं आई है, जांच जारी है। ऐसे में प्रदेश सरकार की एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा को राहत मिलने के बावजूद मामले को पूरी तरह खत्म मानना जल्दबाजी होगी। दूसरी जांच के निष्कर्ष के बाद ही यह साफ होगा कि मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। और पुनीत मोहन हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख पुनीत का करते हैं। पुनीत, जो फाइनल रिपोर्ट जो कि यूपी सरकार द्वारा एसआईटी गठित की गई थी, उसकी फाइनल रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में क्या खास बातें हैं और चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए रिया, जिस तरीके से राम मंदिर चंदा चोरी का मामला सामने आया था, उसके बाद विपक्ष के हंगामे के बाद में और लोगों की नाराजगी के बाद में 13 जून को पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। और उसके बाद आपको पता है कि एसआईटी ने कुछ वक्त का समय और मांगा था। उसके बाद श्री राम मंदिर ट्रस्ट की मांग पर इसमें प्रशासनिक अधिकारियों को भी शामिल करा था, जिन्होंने सोमवार देर रात को अपनी एसआईटी की रिपोर्ट श्री राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी गई है। 2 सितंबर को श्री राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होनी है, जिसमें सीईओ का चुनाव होना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अंतर्गत ये पूरा कार्य चलेगा, यानी कि राम मंदिर ट्रस्ट का जो भी कार्य रहेगा वो सीईओ देखेंगे। और उसके लिए कई लोगों के इंटरव्यू हुए थे, उसमें से लगभग 2 दर्जन से ज्यादा नाम फाइनल हुए थे। उसके बाद छटनी करते हुए तकरीबन 12 से 13 लोगों के नाम थे, लेकिन अब अंतिम 3 नामों में से किसी एक नाम पर मुहर लगनी है। और सीधे तौर पर 2 से 3 सितंबर ये वक्त होगा जब राम मंदिर ट्रस्ट को नया सीईओ मिलेगा और यही रिपोर्ट एसआईटी की सौंपी जाएगी राम मंदिर ट्रस्ट की उस बैठक में जो 2 सितंबर को होनी है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब पूरी तरीके से अगर हम देखें तो राम मंदिर ट्रस्ट पिछले की गलतियों से सबक लेते हुए आगे और भी सुरक्षा घेरा मजबूत करने का प्रयास करेगा। जहां पर राम मंदिर का चढ़ावा रखा जाता है उसको प्रयास करेगा, क्योंकि अब सीईओ की नियुक्ति होगी तो जाहिर तौर पर वो एसआईटी की रिपोर्ट में जो कमियां हैं उनको पढ़ेंगे और उससे सुधारने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम अपने दर्शकों को पहले ही बताते आ रहे हैं कि टिन्नू यादव या अन्य आरोपी, उनको कैमरे की ब्लाइंड लोकेशन भी पता थी कि कैमरा किस तरफ मूव करता है, कौन से कैमरे मूव करते हैं, कौन से स्टेबल रहते हैं, यानी कि मूवमेंट उनका नहीं है। और नजरों से, कैमरों की नजरों से बचते हुए वो लोग दान पात्र से रुपए चोरी करते थे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एसआईटी जो यूपी सरकार ने जो एसआईटी गठित की उसमें चंपत राय, मतलब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, आप बेहतर बता पाएंगे, चंपत राय और अनिल मिश्रा को पूरी तरह से क्लीन चिट दी गई है। आपके पास क्या इनपुट मिल पा रहा है आपको? और क्योंकि विपक्ष ने इस मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाया था, बड़ी मछली छोटी मछली की बात की थी, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एक और टीम बनाई गई है इस मामले की जांच के लिए, क्या उस टीम की रिपोर्ट का भी इंतजार किया जाए पिक्चर ताकि और क्लियर हो? देखिए रिया, जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक चंपत राय को तो जरूर राहत मिली है, लेकिन अनिल मिश्रा का नाम एसआईटी रिपोर्ट में कहीं कहीं है। हालांकि उनके ऊपर डायरेक्ट ब्लेम नहीं है कि टिन्नू यादव या जो अन्य आरोपी हैं, 8 आरोपी हैं, उनमें से कोई भी इनका शागिर्द था, लेकिन लापरवाही का आरोप है कि सीधे तौर पर लापरवाही हुई थी, जिसका फायदा ये 8 आरोपी उठाते थे। एक बात, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि अभी इस मामले में एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद भी दोनों को चैन की सांस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक अलग टीम काम कर रही है जो इस बात की जांच कर रही है, और जो बहुत कॉन्फिडेंशियल है। अभी तक उसमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि आखिर कौन सी टीम काम कर रही है, क्या जांच चल रही है, क्योंकि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद में इसका गठन हुआ था। अब ऐसे में अंतरिम राहत जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट से ही होगी। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि छोटी मछलियों का शिकार किया गया, बड़ी मछलियां रह गई, अनिल मिश्रा का नाम जरूर आया है, लेकिन चंपत राय और अनिल मिश्रा को अगर हम ये कहें कि एसआईटी ने सीधे तौर पर क्लीन चिट दी है, तो ये
ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि चंपत राय को तो बिल्कुल क्लीन चिट मिली है। अनिल मिश्रा का रिपोर्ट में कई जगह पर नाम है, लेकिन डायरेक्टली ब्लेम नहीं है, लापरवाही यानी है। यूपी सरकार की तरफ से जो एसआईटी गठित की गई थी इस मामले की जांच के लिए, उसकी तरफ से संकेत ऐसे मिल रहे हैं उस रिपोर्ट में, जो फाइनल रिपोर्ट सामने आई है, चंपत राय को राहत मिलते हुए। लेकिन जैसा आपने भी कहा पुनीत कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो टीम बनाई गई है इसी मामले की जांच के लिए, उसकी रिपोर्ट कब सामने आती है, उससे क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं, तस्वीर और ज्यादा जो है उसके बाद ही साफ होगी। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बारिश इस वक्त सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, कहीं बारिश राहत बनकर आई है तो कहीं यही बारिश बाढ़, जलभराव और तबाही का कारण बन रही है। देश के कई हिस्सों में मॉनसून का कहर जारी है। दिल्ली से यूपी, बिहार से झारखंड, उड़ीसा से लेकर मध्य भारत तक आसमान से लगातार पानी बरस रहा है और मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी कई राज्यों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज यानी 18 अगस्त को मौसम विभाग के अपडेट के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भारी बारिश की संभावना बनी हुई थी, जिसके बाद कई जगहों पर बारिश देखने को भी मिली। मौसम विभाग की माने तो कुछ और दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। इस बीच जगह जगह से तबाही का मंजर की तस्वीरें भी सामने आ रही है। तस्वीरें देखिए किस तरह से बारिश होने की वजह से जगह जगह जल भराव है, लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश के इस बड़े सिस्टम की चपेट में हर कोई नजर आ रहा है। सबसे चिंता की बात है झारखंड में आज अलग अलग इलाकों में बेहद भारी बारिश बनी हुई है, जारी है और इसका असर आसपास के राज्यों में भी नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त उड़ीसा से सामने आ रही है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से क्या कुछ मौसम का अपडेट है, उसका असर कैसे देखने को मिल रहा है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। गांव के गांव डूबे हुए हैं। दिल्ली से लेकर यूपी हो, बिहार हो, झारखंड, उड़ीसा, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां बारिश का कहर नजर ना आ रहा हो। कई कई फीट गहरा पानी सड़कों पर भरा हुआ है, सड़कें तालाब बन गई हैं। ऐसे में लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा का जो काम है वो प्रभावित हो रहा है। लोगों की रोजी रोटी का संकट भी गहरा गया है। ये बारिश जहां कहीं राहत लेकर आई है, गर्मी से लोगों को राहत दे रही है, तो वहीं आफत का कारण भी बनी हुई है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। जो कामकाजी लोग हैं, जो सुबह अपने घरों से दफ्तर के लिए निकलते हैं, उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। गाड़ियों के इंजन सीज हो रहे हैं। बंगाल की खाड़ी का जो नया डिप्रेशन है, यानी जो उसकी वजह से और ज्यादा परेशानी यहां हो रही है। और देखिए देश भर में मॉनसून का कहर किस कदर हावी है वो भी समझिए। कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। ओडिशा में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। जाजपुर, भद्रक में बाढ़ का गंभीर असर देखने को मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों का हाल बेहाल है। कई सारे लोग इस बाढ़ बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं, जिनको अपना घर छोड़कर रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट कराया गया है। राहत बचाव के कार्य लगातार जारी है। 17 अगस्त तक ओडिशा में भारी बारिश हुई, जिसके बाद मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटे के लिए और ज्यादा अलर्ट जारी किया है। झारखंड में आज बेहद भारी बारिश का खतरा, बिहार में भी भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इस बीच गांव के गांव डूबे हुए हैं, सड़कें तालाब बन गई हैं। दिल्ली एनसीआर के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 24 से 48 घंटे राज्यों के लिए संवेदनशील बताए गए हैं। तो कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां बाढ़ बारिश की वजह से लोगों का हाल बेहाल है और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे इन राज्यों के लिए काफी ज्यादा संवेदनशील हैं। और इसी के साथ 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HNN न्यूज।